Hello, once again, welcome to my channel Relationship Guru। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हर किसी की ज़िंदगी का टॉपिक है, चाहे वो कम्युनिटी स्टेट कम्युनिटी हो, एलजीबीटी कम्युनिटी हो, कोई भी कम्युनिटी हो, ये टॉपिक सबके लिए है। क्योंकि ज़िंदगी में प्यार तो हर किसी को होता है और प्यार के बाद ब्रेकअप ब्रेकअप भी होता है। और वो ब्रेकअप का एक्सपीरियंस क्या होता है ये भी हम बात करेंगे। और एक्सपीरियंस के बाद उस ब्रेकअप से हमने अल्टीमेटली किस तरीके से निकलना है, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चले बात करें, चलो फॉलो मी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ब्रेकअप होता है ना, वो ब्रेकअप ना टुकड़ों टुकड़ों में होता है। आप बोलते होगे टुकड़े टुकड़े, जैसे दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। ऐसा लगता है कि एक इंसान मुस्कुरा के छोड़ सकता है और एक इंसान रोते रह सकता है। तो ऐसा नहीं होता। अगर प्यार दोनों में है तो कहीं ना कहीं, हाँ, दुख थोड़ा किसी को ज़्यादा हो सकता है, किसी को कम हो सकता है। किसी की कैपेसिटी दुख लेने की ज़्यादा होती है, किसी की नहीं होती। किसी में पेशेंस ज़्यादा होती है, किसी में नहीं होती। तो दुख दोनों को ही होता है और टुकड़ों टुकड़ों में होता है। लेकिन जब ब्रेकअप होता है तो हमें ब्रेकअप के कारण जानना बहुत ज़रूरी है कि ब्रेकअप हमारा क्यों हुआ। बहुत सारे लोग उंगली उठाते हैं दूसरों पे कि तेरे में ये कमी थी तो इसलिए ब्रेकअप हुआ, इसलिए कोई तेरे साथ कोई रहना नहीं चाहता। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हाँ, कई केसेस में एक इंसान की ज़्यादा गलती होती है, एक इंसान की कम होती है, लेकिन गलती दोनों की ही होती है। सबसे पहले जब हम प्यार में पड़ते हैं तो हमें ये महसूस नहीं हो रहा होता कि हम क्या सही इंसान के प्यार में पड़ रहे हैं या नहीं पड़ रहे। अगर शुरू में ही हमें ये चीज़ें समझ आ जाए तो कभी ब्रेकअप ही ना हो। तो इंसान इतना बुद्धिजीवी नहीं हुआ है कि वो इंसान को पहचान सके। पहचानने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होता है, और वक्त जब मिलता है तो हम उस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो चुके होते हैं, उस इंसान की आदत हो चुकी होती है। तो उस दुविधा में हम बहुत सारे साल निकाल चुके होते हैं, बहुत सारा टाइम निकाल चुके होते हैं, और हम इसी कश्मकश में रहते हैं कि इस इंसान को छोड़े ना छोड़े, कैसे क्या होगा। ये दोनों तरफा होता है, एक तरफा नहीं होता। अगर एक इंसान बोलता है कि मुझे तुम्हें छोड़ना है तो दूसरा इंसान अंदर से यही चाह रहा होता है कि क्या करें, मैं छोड़ नहीं पा रहा। दोनों की ही सिचुएशन सेम होती है, लेकिन इस चीज से निकलना कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ब्रेकअप हो जाता है, फिर पैचअप हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, फिर पैचअप हो जाता है। लेकिन ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? इसको कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा। आज का जो टाइम है ना, ब्रेकअप पैचअप, ब्रेकअप पैचअप, ब्रेकअप पैचअप, ये टाइम। लेकिन कितनी देर ये चलता रहेगा? ये चलना नहीं चाहिए। ये कहीं ना कहीं इसको तोड़ना चाहिए, इस कड़ी को तोड़ना चाहिए। जो ये चेन, ये पैटर्न, ये सब कुछ चलता है, इस पैटर्न को तोड़ने का तरीका आना चाहिए। जब ब्रेकअप होता है डेफिनेटली दुख होता है, इंसान रोता है, डिप्रेशन में चला जाता है, एंग्जाइटी होती है, अपने काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाता। लेकिन कंसंट्रेट कर कैसे पाए जब वो उस इंसान की आदी हो चुका है। जैसे हमें एडिक्शन हो जाती है ड्रग्स की, दारू की, शराब की, हम उसी तरीके से हमें उस इंसान की एडिक्शन हो जाती है। तो उस एडिक्शन को तोड़ना कहीं ना कहीं ज़रूरी है। बहुत सारे केसेस में बहुत लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मेरी सजेशन सबसे पहले ये है कि साइकेट्रिस्ट के पास जाना बहुत ज़रूरी है। साइकेट्रिस्ट या काउंसलर, देखो साइकेट्रिस्ट और काउंसलर में थोड़ा डिफरेंट होता है। आपकी स्थिति आप खुद जानते हैं। साइकेट्रिस्ट क्या होते हैं? डेफिनेटली जो मेडिकल आपको दवाइयाँ देंगे, आपको कुछ सोने की दवाइयाँ भी देंगे, आपके अंदर जो केमिकल का इशू होगा उसको पूरा करने की भी कोशिश करेंगे। और एक होते हैं साइकोलॉजिकल काउंसलर्स, वो बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि उस टाइम पे हमें कोई ना कोई बात करने वाला चाहिए, और साइकोलॉजिकल काउंसलर सिर्फ आपको सुनते हैं। उनका काम होता है सुनना, और सुनने के बाद एक तथ्य पे आना कि क्या रीज़न है कि आप इतना दुखी हो रहे हो, उस दुःख की जड़ को पकड़ना, और दुःख की जड़ को पकड़ के इस चीज़ से आपको निकालना। तो ये पहली हिदायत है कि काउंसलर्स के पास जाना ज़रूरी है। हमें निकलना है तो हमें खुद निकलना है। हमारे दोस्त कुछ हद तक मदद कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। जो आपके कॉमन फ्रेंड होते हैं, वो पहली बात तो जो कोई प्यार अच्छे से कर रहा होता है, वो चाहता ही नहीं कोई अच्छे से प्यार करे। आपके जो कॉमन फ्रेंड्स होते हैं, वो आपको डेफ़िनेटली एक-दूसरे से तोड़ना ही चाहेंगे। आपके सामने उसकी गलती निकालेंगे, उसके सामने आपकी गलती निकालेंगे। तो कोशिश ये करो, सबसे पहले उसी से बात करो जो जेन्युइन इंसान हो, जेन्युइन फ्रेंड हो, जो सच में आपका भला चाहता है। और सबसे, अगर आपके पेरेंट्स ज़िंदा हैं तो डेफ़िनेटली पेरेंट्स से बात करो। पेरेंट्स आपको सही सजेशन दे सकते हैं कि तुम किस तरीके से इस चीज़ से निकल सकते हैं। निकलना तो ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका रिलेशन बनना होता तो बहुत जल्दी बन चुका होता और लंबा चल रहा होता, लेकिन फिर भी बाद में भी लड़ाई झगड़ा ये सब कुछ हो रहा है, तो डेफ़िनेटली उसको कहीं न कहीं तो ब्रेक करना ही होगा, और होगा भी। तो वो हमने खुद करना है। उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले उसको स्टॉक करना बंद करो। जिससे आप प्यार करते थे, जिससे ब्रेकअप हो चुका है आपके पार्टनर का, आप उसको स्टॉक करना बंद करो, कहीं से भी उसको देखना बंद करो। उसकी यादें आती है, आने दो, आती है भगाओ मन से। उसकी फीलिंग आती है, मन से फीलिंग हटाओ। अपने आप को किसी और चीज़ों में इन्वॉल्व करो, काम में इन्वॉल्व करो, अपने फिजिकल स्ट्रेंथ में इन्वॉल्व करो, मेडिटेशन करो, कुछ ह्यूमैनिटी के लिए काम करो, कुछ अपने इंटरेस्ट का काम करो, ताकि आपको उसकी याद ना आए। ये चीज़ें आपको कम से कम 3 महीने करनी पड़ेगी। आपके अंदर ये चीज़ें चलती रहेगी, आएगी, जाएगी, उसकी याद आएगी, उसको भी आएगी। लेकिन आपने नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में जाना है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में नहीं गए, तो डेफ़िनेटली आपका पैचअप फिर से होगा, और फिर से लड़ाई झगड़ा होगा, और फिर से वही पैटर्न शुरू हो जाएगा। आपने नो कॉन्टैक्ट ज़ोन से जाना। अगर किसी फ्रेंड का भी फ़ोन आता है, मैसेज आता है, आप हल्की सी रिप्लाई दो, ब्लंटली बोल दो कि अभी मुझे रिलैक्सेशन चाहिए, मुझे कोई रिलेशनशिप में नहीं आना है, मैं रिलेशनशिप से बहुत तंग हूँ। ये ब्लंटली बोल। और जिस इंसान से रहा नहीं जा रहा, उसी इंसान से एक हिदायत है कि प्लीज़ अपनी ज़िंदगी के कुछ और मकसद बनाओ। क्या वो जब इंसान आपकी ज़िंदगी में आया था, उससे पहले क्या आपके ज़िंदगी के कोई मकसद नहीं थे? थे। क्या उसके बिना आप जी नहीं रहे थे? जी रहे थे। हो सकता है अच्छे से ही जी रहे थे। तो उस चीज़ को अपना पार्ट बनाओ कि हमें ज़िंदगी में करना क्या है, मकसद बनाओ कुछ। तो आज का ये टॉपिक मेरा उन लोगों के लिए है कि जिन लोगों ने ब्रेकअप के बाद निकल नहीं सकते हैं, ब्रेकअप की टेंशन से, ब्रेकअप के डिप्रेशन से, वो थोड़ा समय लें, अपने आप पे कॉन्संट्रेट करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। मूव ऑन करना मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक लड़की छोड़ी दूसरी लड़की को पकड़ लिया, एक लड़का छोड़ा दूसरे लड़के को पकड़ लिया। मूव ऑन करने का मतलब ये होता है कि अपने आप को समझो। ये लड़के लड़कियां, ये रिलेशनशिप, ये सब कुछ होता रहेगा, ये लाइफ का पार्ट है। लेकिन अपने आप को समझो, अपने ये जो दिमाग है ना, इसको पीस दो। लाइफ में पीस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और पीस ऑफ माइंड के लिए बहुत बड़े बड़े अच्छे स्कॉलर्स हैं, बहुत अच्छे मोटिवेटर हैं, उनको सुनना ज़रूरी है। सुनोगे तो कुछ
शिक्षा हासिल करोगे, कुछ नॉलेज हासिल करोगे, तो लाइफ में कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तभी आप एक्सट्रोवर्ट बन पाओगे। अदरवाइज आपका लो कॉन्फिडेंस आपको बिल्कुल खत्म कर देगा। जिस इंसान को आपने छोड़ा है वो आपको बददुआएं देता है, देने दो, क्योंकि अंदर पेन है ना, बददुआ देगा, तो उसका गलत मतलब मत निकालो। और बददुआ देने से कोई अर्थ नहीं होता, बददुआ देते हैं देने दो, लेकिन किसी का गलत मत करो। अगर वो इंसान आपको छोड़ के गया है वो गलत है, आप उसके लिए उसकी न्यूड पिक्चर लगा रहे हो, उसके फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे गंद बक रहे हो, तो आप ये अपना इंप्रेशन आप ही गंदा कर रहे हो, खुद कर रहे हो। वो तो बैठा आप पे हंस रहा होगा कि ये क्या चीज है, अच्छा ही हुआ इसे छोड़ दिया। उसमें रिपेंटेंस वाली फीलिंग आएगी नहीं कभी भी। उसको रिपेंटेंस की फीलिंग अगर जिंदगी में दिलानी भी है, अगर आपको लगता है, तो अच्छे काम करो, अनकंडीशनल करो, उसको छोड़ दो, पूरी तरह छोड़ दो, उसके पीछे भागना बंद करो। अलग अलग नंबरों से फोन करना, मैसेज करना बंद करो, ये आपकी जिंदगी बर्बाद करेगी। आप खुद ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। अरे इतनी खूबसूरत जिंदगी है, जियो ना। अकेले आए अकेले जाना है, ये सब बोलते हैं, तो फिर क्या? एडिक्शन को खत्म करो, खत्म तो करना पड़ेगा, नहीं तो ऊपर से नीचे तक वो एडिक्शन आपको खोखला कर देगी। और जब आपका शरीर खोखला हो जाएगा, आप तो किसी चीज के लायक नहीं रहोगे। जो मन और दिमाग होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी बॉडी का। शरीर बीमार होता है तो हम दवाइयाँ ले लेते हैं, कोई क्रोसिन ले लेते हैं, पैरासीटामोल ले लेते हैं। जब मन हमारा खराब होता है या दिमाग हमारा खराब होता है, हमें डिप्रेशन होता है, हमारा दिमाग बीमार हो जाता है, तो उसके लिए हम कुछ करते नहीं हैं। हम लोगों को काउंसलर के पास जाना चाहिए और काउंसलर से ही सलाह लेनी चाहिए भाई हम क्या करें, क्योंकि हमारा दिमाग तो इतना मैच्योर होता नहीं कि हम अपना जिंदगी का सही रास्ता ढूंढ सके। तो हमें तो कोई इंसान तो चाहिए जो हमें सही रास्ता दिखाए। तो मेरी सबसे हिदायत है कि जो इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो उनको काउंसलर के पास जाना चाहिए, या कोई ऐसा खास फ्रेंड जो बहुत मैच्योर है, जिस पे आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो, उससे आप बात कर सकते हो। अच्छे से बात करो, वो आपको सही रास्ता दिखाए। आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अगर आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज कमेंट। थैंक यू सो मच। बाय बाय।